नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सब कुशल और मंगल से होंगे। जो साथी इस वीडियो के माध्यम से लाइव जुड़ रहे हैं, उन समस्त साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जिन जिन समूहों में वो मौजूद हों, उन समूहों में साझा कर दें। 30 सेकंड का हम समय लेते हैं। जितनी जल्द से जल्द सभी साथी जुड़ जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी बात को रखना शुरू करेंगे और आप सब भी साथी अपनी बात को रख करके प्रश्नों का जवाब और सवाल ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सूचना है, आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य जितने भी समूह हों वहाँ पर साझा कर दीजिए, और ताकि मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। उसके बाद में आप सभी के प्रश्नों को जो है एक साथ सामूहिक रूप से लेते हुए सभी प्रश्नों का समुचित जवाब दे दिया जाएगा। बहुत दिनों के बाद आप सबसे सार्थक संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस बात के लिए मैं भी गौरवान्वित हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सुनवाई है, वो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि अभी तक कट ऑफ मामलों की सुनवाई वो 3 जजों की बेंच में होती थी। मामला 14 को लगा हुआ था, लेकिन मामला 14 जुलाई को हट करके अब 15 जुलाई को लिस्ट हो गया, क्योंकि ललित सर इस समय अल्टरनेट बेंच में बैठ रहे हैं। अल्टरनेट का आशय होता है एक दिन बैठते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं बैठते, एक दिन छोड़ करके फिर अगले दिन बैठते हैं। इस वजह से अब अपने मामले की सुनवाई 15 तारीख को लगी हुई है। सबसे पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 तारीख को 2 जजों की बेंच बैठ रही है। अभी तक अपने साथ अपने मामले को सुन रहे थे ललित सर, विनीत शरण सर और शांतनु गौडर सर, लेकिन अब 15 तारीख को अपने मामले को सुनेंगे ललित सर और शांतनु गौडर सर। उस दिन विनीत शरण सर अभी तक कॉज लिस्ट में मेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये मामला अच्छी तरीके से सब साथियों को क्लियर हो गया है कि अब अपने मामले की सुनवाई 15 तारीख को 2 जजों की बेंच में होगा। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है आइटम नंबर 7। सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 7 से लेकर के बाकी नीचे के सारे केसेस 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य केसेस में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो अपना मेन लीडिंग पिटीशन है वो रामशरण मौर्य जी की है। रामशरण मौर्य जी की जो लीडिंग पिटीशन है वो आइटम नंबर 10 से लगी हुई है। तो आइटम नंबर 10 के बाद से जितने मैटर हैं वो कट ऑफ केस से रिलेटेड हैं। उसके अलावा अन्य जितने सारे केसेस हैं वो अन्य 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अवश्य हैं, लेकिन उन केसेस का जो सीधा सीधा संबंध है वो कट ऑफ मामले से नहीं है। इसके बाद में एक और मामला आता है। लीडिंग पिटीशन कौन सी है अपने इस कट ऑफ मामले में, ये आप सबके सम्मुख स्पष्ट हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्टे लगा हुआ था, उसके संबंध में माननीय लोकेश प्रजापति जी से लगातार टीम के पैनल जो है वो मुलाकात कर रहा है, और टीम के पैनल के जो लोग हैं, जैसे शुरुआत में रवि पांडे भैया और राघवेंद्र भैया गए थे, वहाँ पे उनकी बात हुई। बातचीत के मध्य आपके सम्मुख सारी चीज़ें उपस्थित करा दी गई थी। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो नहीं आते हैं, तो कल टीम की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के अमन देशवाल भाई और उनके साथ में 4-5 और साथी थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उसी के आसपास जिलों के हैं, तो वो वहाँ पर गए थे और उनके साथ में जो है उपस्थित होकर के उन्होंने अपनी बात वहाँ पर रख दी थी। वहाँ से जो जवाब आया है वो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और SCRT या निदेशालय की तरफ से जवाब दाखिल कराने के लिए आया था। टीम के ही हिस्से शुभम सोमवंशी भाई और उनके साथ में अन्य साथी जो टीम से जुड़े हुए हैं और लखनऊ के मूल निवासी हैं, वो वहाँ से शिक्षा निदेशालय और लखनऊ के जो बेंचेस हैं वहाँ पर जा कर के वहाँ से उन्होंने वो सारी चीज़ें जो था अधिकारियों के सम्मुख रखी और अधिकारियों से ये निवेदन किया कि जल्द से जल्द जो भी रिकॉर्ड है वो पिछड़ा वर्ग आयोग को भिजवाया जाए, जिससे वो संतुष्ट हो सकें और वहाँ से जो मतलब भर्ती पर स्टे लगा हुआ है उसको हटाया जा सके। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात आती है नए याचियों की। जो टीम के साथ आज मध्य रात्रि तक जो साथी टीम के साथ जुड़ेंगे वो टीम की तरफ से दाखिल होने वाली प्रथम याची सूची में मौजूद रहेंगे। कल सुबह से लेकर के अन्य आगे जो भी साथी टीम के साथ जुड़ते जाएंगे वे द्वितीय याची सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। ये बात पूर्ण रूपेण स्पष्ट है। तो जितने भी टीम के साथ पुराने याची हैं वो ये बात ध्यान से जान लें कि आज मध्य रात तक वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और उसके उपरांत जो बाकी सारे लोग कल से नए जुड़ेंगे या इसके बाद में जुड़ेंगे वे सारे के सारे बाद में जोड़े जाएंगे। इसके बाद में आते हैं पुराने याचियों का। भी मैंने बता दिया कि आज मध्य रात तक पहली लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। कुछ जिला प्रभारियों का जो है नाम रह गया था
जो हमारे जिला प्रभारियों ने ये बात बोली थी कि पहले हमारे ज़िले के साथियों का आप नोट करवा लीजिए, फिर हम लोग तो चाहे जब अपना नाम डलवा लेंगे, तो वो उस मामले में रुके हुए थे। इस मामले के लिए आपको अपने जिला प्रभारियों का आभारी होना चाहिए। और आज जिला प्रभारियों के नाम की लिस्ट भी आदित्य भाई लगातार नोट करके वो चीज़ फाइनल सबमिट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जितनी जल्दी प्राप्त होती है वो आप सबके बीच में उपस्थित कर दिया जाएगा। इसके उपरांत बात आती है रद्द प्रकरण की। भर्ती को रद्द कराने के लिए कुछ लोग प्रयासरत हैं, कुछ टीमें प्रयासरत हैं, कुछ नेता प्रयासरत हैं, लेकिन आप सबसे एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे, टीम की ऐसी हर याचिका पर नज़र है और ऐसी किसी भी मामले में पूर्ण गंभीरता के साथ टीम वहां पर उपस्थित रहेगी यदि कोई खतरा टीम को दिखाई पड़ता है तो। इसके उपरांत बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इसके बाद मैं एक लाइन से आप सबके प्रश्नों को लूंगा, मैं पूरे 10 मिनट आपको दूंगा आपके प्रश्नों के लिए। इसके बाद उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, आपको याद होगा डबल बेंच में अक्सर मेरे ही सहयोगी बीटीसी के मेरे पुराने साथी अक्सर ये टिप्पणी किया करते थे कि घर बैठे पैरवी नहीं होती है। कोरोना का समय चल रहा है, मैं मानता हूँ, इसी वजह से टीम के ही साथी राघवेंद्र भैया और रवि भैया दिल्ली में डटे हुए हैं। मुझे सूचना मिली है कि अन्य टीमों के साथी भी आज या कल में, चूँकि ये बात सीनियर अधिवक्ताओं ने कहा है कि फ़ोन से उतनी अच्छी ब्रीफिंग नहीं हो पाती है, तो शायद सब सारे के सारी टीमें बहुत जल्द दिल्ली प्रस्थान करेंगी और चैम्बर में जाकर के बहुत अच्छे से सब लोग ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो आती है अधिवक्ता पैनल की। अधिवक्ता पैनल में बात करते हैं तो आप सबने संयुक्त लीगल टीम के ऊपर भरोसा किया था। संयुक्त लीगल टीम उस भरोसे पे पूर्णतया खरे उतरते हुए टीम उस भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। टीम सीमित संसाधन में, रविंद्र भैया जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के प्रश्न ले सकूं, टीम सीमित संसाधन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रस्तुत है आपके बीच में। और जो टीम के अधिवक्ता पैनल है, एक बार मैं पूरी बात ध्यान से बता रहा हूं, आप पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके उपरांत आप सबकी टिप्पणियां आमंत्रित रहेंगी। सबसे पहले एशिया पैसिफिक की टॉप 10 रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज टॉप मोस्ट सीनियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केबी विश्वनाथन सर, ये आपकी टीम के टॉप मोस्ट सीनियर रहेंगे। जो टीम का एक चेहरा होता है हर टीम का, उस टीम में आपकी टीम के चेहरे के रूप में उपस्थित रहेंगे केबी विश्वनाथन सर। और इसके उपरांत इनकी मैं थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप गूगल कर सकते हैं, आप ट्विटर कर सकते हैं, जितनी सारी जगहों पर आप खोजेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट लॉयर हैं, उन टॉप मोस्ट लॉयर में हरीश साल्वे के बाद यदि किसी का स्थान अपने पूरे पैनल में आएगा तो केबी विश्वनाथन सर का आएगा। एक सूचना आप सबके लिए और है हरीश साल्वे सर के बारे में। हरीश साल्वे सर को स्टेट भी अप्रोच कर रहा है, तो इस बारे में मैं निवेदन करूंगा जो टीमें उनको अप्रोच कर रही हैं वो एक बार स्टेट के साथ में ये चीज़ समझ लें। अगर स्टेट ला रहा हो तो बाकी पैसों को अन्य उस पर लगाया जा सकता है। अधिवक्ताओं की जो पेमेंट स्लिप है, हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं उनकी जो पेमेंट स्लिप है, वो सारे के सारे पेमेंट स्लिप आप सबके बीच में रख दी जाएगी और इसी वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं पेमेंट स्लिप आप सबके बीच में डाल दूंगा। और उम्मीद करता हूं जितने सारे टीमों ने सीनियर लॉयर्स को जिन जिन अमाउंट में किया है वो पेमेंट स्लिप भी आज रात तक आपके बीच में आ जाएगी। इसके उपरांत बात आती है केटीएस तुलसी जी को क्यों नहीं लाए। हमें मालूम चला था कि टीम जो बीटीसी की दूसरी टीम है वो तुलसी जी को ला रही है, इस वजह से हम तुलसी जी से जो है बातचीत के बारे में इच्छुक नहीं हुए। और इसके उपरांत बात आती है केबी विश्वनाथन सर के बारे में। ये पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, उप महान्यायवादी भारत सरकार के। जो भारत सरकार के समय के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल सर, उन्हीं के साथ में ये उनके चैम्बर में ये मतलब एक तरीके से गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो इनके रूप में बरकरार है। और इससे ये बात पूर्ण रूपेण साबित होती है कि स्टेट के साथ पैरेलल टू पैरेलल आपका पैनल चलेगा। इसके उपरांत बात आती है आपको पता होगा गोलम वाहनवती, ये पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, इनके साथ भी काम करने का विश्वनाथन सर का एक अपना अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है। एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का मैटर आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, तो इस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मैटर में हरीश साल्वे सर के समकक्ष जिन्होंने बहस की थी वो केबी विश्वनाथन सर ही थे और उस मैटर में भी इनकी पूर्ण रूपेण भूमिका रही थी। आपको याद होगा टीम ने सबसे पहली सुनवाई में राकेश द्विवेदी सर को किया था, उसके उपरांत में आपकी विपक्षी टीम ने राकेश द्विवेदी सर को उनके हम लोगों के पंजों से निकाल करके अपनी टीम की तरफ से मिला लिया था। आप सबको ये जान करके खुशी होगी, उसी टीम को करारा जवाब देते हुए केबी विश्वनाथन सर आज आपकी टीम की तरफ से हैं, क्योंकि उनको अप्रोच कर रही थी विपक्षी टीम भी। इसके उपरांत बात आती है जेसिका लाल मर्डर केस। ये भी आपको बहुत चर्चित हत्याकांड था जिसके बारे में बहुत सारे जो है
कटाक्ष इस बारे में तैरते रहते हैं, उस पर भी इन्होंने केस लड़ा था। एक एक करके मैं सबके कमेंट लूंगा, कौन सा मुद्दा, बीएड मुद्दे से लेकर सारा मुद्दा सब बताऊंगा, अगर बेसब्र होने के बजाय सब्र रख लोगे। इसके बाद आते हैं विनय नवारे सर। ललित सर की बेंच के फेवरेबल एडवोकेट हैं, जो डेजिग्नेटेड सीनियर हैं। इनके बारे में तमाम तरीके के अपवाद, अभद्र टिप्पणियां आपको मिल सकती हैं। जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि रिमार्क में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो रिमार्क केवल काफ़ी समय पहले का होता है। जिस डेट में उनको डेजिग्नेटेड सीनियर का पैनल मिल जाता है, उसके बाद से वो एज अ सीनियर एडवोकेट बहस करते हैं। जिनको भरोसा ना हो वो कोर्ट ऑर्डर निकाल करके पढ़ सकते हैं। इसके उपरांत बात आती है एओआर की। बेसिक के मामलों के विशद जानकार विधि विशारद अमित पवन सर आपकी टीम की तरफ से सीनियर एओआर हैं। और विश्वनाथन सर के जो मतलब अपने चैम्बर के एडवोकेट हैं अनूप कुमार सर, वो टीम के दूसरे एओआर हैं। टीम के 2 एओआर, 2 सीनियर पैनल आपके बीच में रख दिए गए हैं। इसके उपरांत होना क्या है और होगा क्या, 15 तारीख को टीम का क्या प्रयास है, क्या रणनीति है, यह भी साझा नहीं की जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, टीम को जिन साथियों ने भुगतान किया है, जब तक सीनियर का नाम मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था, उनमें से बहुत सारे के सारे साथी निगेटिव कमेंट कर रहे थे। आप एक चीज़ जान लिए, यदि आपने संयुक्त लीगल टीम या शिवेंद्र प्रताप सिंह पर भरोसा किया है तो 10 दिन या 15 दिन तक उस भरोसे की लाज रखिए। आपने पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है, वो पैसा आपने मुझे निजी तौर पे नहीं दिया है, सहयोग के लिए दिया है, तो उस सहयोग पर भरोसा रखिए। सीमित संसाधन में यदि सर्वश्रेष्ठ देने से यह टीम पीछे हटती है तब आप उस पर टिप्पणी कीजिए। लेकिन जब आपको हर एक चीज़, सारी की सारी चीज़ें आपको सटीक मिल रही हैं, तो टीम को किसी के बरगलाने पर आकर के टीम से बहस मत किया करिए। टीम के साथी आपको फेसबुक, व्हाट्सएप जहां पर मिले मुस्कुरा कर उनसे बात कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। आप सब जानते हैं, एक दिन के अंदर अंदर दिल्ली जा करके वापस घर पे आना, घर से आकर के आप सबसे संवाद करना, रवि पांडे भैया, राघवेंद्र भैया का वहाँ डटे रहना, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कितने लोग भर्ती के फ्रंट पे आपके लिए काम कर रहे हैं, कितने लोग पर्दे के पीछे से आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एक एक जिला प्रभारियों से आपको सार्थक संवाद करना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए, आपको सारी चीज़ें मालूम चलती रहेंगी। इसके उपरांत अब मैं लाइन से आप सबके कमेंट ले लेता हूं। आप सब एक एक करके टिप्पणियां करते रहिए। शालिनी गौतम जी शुक्रिया, आकांक्षा गोयल जी बहुत बहुत आभार आपका, राजकुमार भाई बहुत बहुत आभार, थैंक यू मोनिका मैम, अर्पित भैया प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अन्य टीमें जो अपने पैनल के साथ हैं, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ। बाकी जो टीमें अपने अपने पैनल को लेकर हैं श्योर हैं, वो अपने टीम के पैनल के भरोसे लड़ाई लड़ें। और एक और एडवोकेट हैं जो एसजी रह चुके हैं, रंजीत कुमार, इनका नाम मैं बता रहा हूँ, ये अभी आंसर की मैटर में केस हार चुके हैं। कुछ टीमें मुझे मालूम चला है उन्हें भी अप्रोच कर रही हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, ऐसे किसी भी अधिवक्ता पर मेरे हिसाब से धन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। जो अधिवक्ता अभी जस्ट रिसेंट में 69,000 शिक्षक भर्ती का ही केस हार चुके हैं, तो मैं उनके कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वादा हरीश साल्वे सर का किया तो उम्मीद करता हूँ मैं साल्वे सर उपस्थित रहेंगे, हमारे केस को मजबूती मिलेगी, मैं भी टीम का समर्थन करूँगा। बाकी सारी लोग, हाँ भाई, याचियों की लिस्ट कब सार्वजनिक होगी? दोस्त अभी अभी मैंने बता दिया है, याचियों की लिस्ट आज रात तक अगर कंप्लीट हो जाती है, जिला प्रभारियों की भी आ जाती है, मर्ज करके एक साथ आपको रात में या सुबह तक उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। बाकी साथी जल्दी जल्दी कमेंट कर दें, मैं 10 मिनट के अंदर कमेंट लेकर के वीडियो को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया शोभित भाई। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लगभग बातें मैंने इसमें समेट दी हैं। और एक बात और, याची लिस्ट के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यदि एक भी याची कुछ भी बचता है तो उसको समेट करके अपने टीम लेकर के आगे चलेगी। हमारे टीम में जुड़ा हुआ एक भी साथी हमारा सर्वोच्च न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से वंचित नहीं होगा। तीसरे जज के ना होने से सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी जब सीट होल्ड हुई थी तो भी जो 2 ही जजों की बेंच द्वारा हुई थी। हाँ, बीएड मुद्दा आता है। अभी बीएड मुद्दे पर जो सुनवाई हुई थी, आप सब मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। आप ऑर्डर निकालिए ना, आप ऑर्डर निकालिए, देखिए उसमें टीम के पैनल में कौन सी सारे लोग हैं या नहीं हैं। जब हम काम करके दिखा रहे हैं तो बेवजह उस चीज पर रणनीति को ओपन करने के लिए मत कहिए। पब्लिक पर आप मुझे पब्लिकली वो रणनीति ओपन करने के लिए मत कहिए। पब्लिकली कमेंट करने से मुझे अपने आप
टीम की रणनीति को ओपन करने पर मजबूर मत कीजिए। आप भरोसा रखिए हर एक चीज़ों पर, हर एक चीज़ पर टीम का पूरा पूरा पैनल रहेगा। जब अभी मुद्दा लगा हुआ था बाहर अंदर करने का, उस मुद्दे पर भी टीम के अधिवक्ता मौजूद थे, लेकिन हम बताएं क्यों, हम क्या करने वाले हैं इसको हम क्यों बताएं। हम काम करके आपको दिखाएंगे, उस चीज़ पर भरोसा रखिए। जो भी बीएड के साथी हैं भरोसा रखें। 67,867 की जो सूची है, उस सूची में सिंगल पॉइंट बदलाव ना हो, इसके लिए टीम प्रयासरत है। बाकी आप जितने भी हैं, जितने भी साथी हैं, आयुष दुबे भैया से बात कर सकते हैं, रवि पांडे भैया से बात कर सकते हैं, राघवेंद्र भैया से बात कर सकते हैं। और एक अन्य चीज़ें अन्य टीमों के लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे टीम के जो जिला प्रभारी हैं उनको फ़ोन करके उनका कॉल रिकॉर्ड करके वायरल करने का वो मत करिए। मेरी भी बात बीएड टीम के शुक्ला जी से हुई थी। मैं तो आग्रह करूंगा अगर उन्हें वायरल करना है तो मेरी और गोविंद भाई की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको वो लोगों के बीच में रख दें। हमारी बातचीत हुई थी कि आपसी सार्थक संवाद से हम केस लड़ेंगे, तो हम वही करते हैं। ये सब गलत बात है, किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। भर्ती कब तक क्लियर होगी अनूप कुमार भैया? भैया बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम जो है स्कूल पहुँचें। एकदम ऊब गए, देखिए बाल भी थोड़े थोड़े 1-2 बाल सफ़ेद हो रहे हैं इसी चक्कर में। बिल्कुल 90-97 ही जीतेगा। मनीष तोमर भाई बिल्कुल तुम्हारे ही कहने पे जिला प्रभारियों का काम होना, मतलब नाम लिस्ट होना शुरू हुआ है। हाँ अभिषेक भाई, जो लीडिंग एसएलपी है वो आइटम नंबर 10 पे है। आइटम नंबर 7, 8, 9 जो हैं वो नए केसेस हैं जो लिस्ट हुए हैं ललित सर की बेंच में। 69,000 एटीआर में 15 जुलाई के अतिरिक्त अभी और कितनी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में? अश्वनी केशव सरोज जी, लगभग 13 मामले हैं और 13 मामलों की लगभग 23 से 25 पिटीशन है। मुझे डायरी नंबर दोस्त मुँह ज़बानी याद नहीं है, मैं अगर वही गिनाने बैठूंगा तो 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। 15 को केस के फाइनल होने की बात जस्टिस यू ललित जी ने की है, लेकिन 15 को फाइनल होगा या नहीं ये बात तो वही बता सकते हैं। कोई बाहर अंदर होने जैसी कोई संभावना नहीं है। ये चीज़ें केवल और केवल गुमराह करने के लिए हो सकती है। हाँ, याची ऐड होने की बात है। आज रात तक जो पहली लिस्ट है, आज रात तक जो टीम का भुगतान करेंगे वो पहली लिस्ट में ऐड होंगे। आज रात के बाद में जो साथी भुगतान करेंगे वे द्वितीय लिस्ट में ऐड होंगे। किसी का नाम नहीं छूटेगा, सबसे पहली बात। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, 15 तारीख से पहले आप टीम के साथ जुड़ करके जल्द से जल्द याची बन जाइए। इसके अलावा हाँ अभिषेक तिवारी जी, स्टेट भी हरीश साल्वे जी को लाने के लिए अप्रोच कर रही है। इसके अलावा टीम के साथ आप जुड़ करके याची बन जाइए। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, टीम एक और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपने पैनल में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। सीमित संसाधनों में आपको ऐसा जबरदस्त पैनल मिलेगा कि बाकी टीमों के सहारे आसरे हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। आपकी और अपनी नौकरी की लड़ाई हम अपने पैनल के दम पर लड़ना चाहते हैं। अपने पैनल के दम पर आपको लड़ करके दिखाएंगे। परिणाम आपको लाकर देने के लिए हम 100% प्रतिबद्ध हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। लॉकडाउन चल रहा है, अन्य टीमें जो आज रात में या कल निकलने वाली हैं दिल्ली के लिए ब्रीफिंग के कार्य के लिए, मेरी शुभकामनाएं हैं वो भी जल्द से जल्द निकलें और दिल्ली पहुंच करके बहुत अच्छे से अपने अपने अधिवक्ताओं को ब्रीफ करें। जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। भैया कोशिश दोस्त टीम की यही है पूर्ण रूपेण कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति प्राप्त हो जाए। आयोग का क्या होगा? आयोग के संबंध में शुभम सोमवंशी भैया और आयुष दुबे भैया ने प्रयास किया है कल। जल्द है, उम्मीद है सरकार भी उस मामले पे अपना पक्ष जो है इस आयोग के सामने रख देगी और आयोग जल्द ही जो है वो चीज़ क्लियर कर देगा। विरोधियों के एडवोकेट पैनल के लिए आप पिछले ऑर्डर्स को पढ़ सकते हैं। दीपक भैया, जयश्री राधे भैया, अमित भैया, गुस्सा क्यों होंगे? हाँ, वकील एक और करने के लिए टीम प्रयासरत है। आप सबसे निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप टीम के साथ खुद जुड़िए, अपने साथियों को ला करके जोड़िए। आप जिन जिन टीमों के माध्यम से पेटिशनर बने हैं, अगर आप 100-200 का ही सहयोग कर सकते हैं संयुक्त लीगल टीम को, तो 100-200 का ही सहयोग करिए, जिससे आप एक बार टीम के साथ जुड़िए, टीम का कार्य देखिए, टीम पर भरोसा जताइए। उसके उपरांत आप टीम के कार्य और भरोसे को देख करके आगे टीम के साथ खड़े होंगे। एक और निवेदन करना चाहूँगा, टीम पर यदि भरोसा किया है तो भरोसा बनाए रखिए। किसी भी छोटे मोटे इंसान को आपको बरगलाने मत दीजिए।
आप उस चीज़ को संयुक्त लीगल टीम के किसी भी मेंबर से आराम से बात करिए, वो बात वहां पर रख देगा। हाँ, सॉलिसिटर जनरल के लिए भी टीम हमारी प्रयासरत है। स्टेट के जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल है उससे राघवेंद्र भैया मुलाकात करने के लिए प्रयासरत है। जैसे ही मुलाकात होती है वो भी आपके बीच में तुरंत बता दिया जाएगा। तुषार सर को लाने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन लाने का वादा हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाने का जिम्मेदारी स्टेट की है, स्टेट उनका फंड रिलीज करता है। किसी और के प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न रख दीजिए। नमस्कार पंकज भाई, महादेव आदित्य भैया। जो लोग अन्य टीमों से याची बने हैं वो भी 100, 200, 500, 1000 जितने में सक्षम है वो सहयोग कर सकते हैं। सरकार की तरफ से हरीश जी आ रहे हैं, दोस्त आ जाएं तो बेहतर है। हरीश साल्वे जी को सरकार भी अप्रोच कर रही है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। हाँ, मॉडिफिकेशन की बात तो आप सब जानते हैं कि मॉडिफिकेशन सरकार के अलावा केवल आपकी टीम की दाखिल है। तो मॉडिफिकेशन, ये सरकार थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन पर लापरवाही करती है तो आपकी टीम मॉडिफिकेशन पर डट कर बहस कराएगी। अतुल शर्मा जी, हम ऑलरेडी खड़ा कर चुके हैं उस मैटर पर, आप जाकर के ऑर्डर तो पढ़िए। एक सुधांशु पटेल जी हैं, सॉलिसिटर के भरोसे हैं। भाई आदमी हो कि पजामा? अब पजामा हो तो मैं रुको तुम्हें पहन लेता हूं, निकल लो यहां से। उम्मीद है कि 15 को रिलैक्स मिले, भर्ती जहां से जिस स्थान पर रुकी हुई थी उसी क्रम में उसी स्थान से आगे के लिए जारी हो और जल्द से जल्द हम सब अपने अपने विद्यालयों में हों। सब साथी सुरक्षित रहें, मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। और जो साथी, जो अन्य टीमों के साथी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं उनके लिए विशेष शुभकामनाएं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से निवेदन है कि कोरोना से बचते हुए जाएं, मास्क और सैनिटाइजर ले जाना ना भूलें। अन्य सभी केस जो भर्ती के लिए खतरा है उन सभी भर्ती पे केसेस पर भी टीम की नज़र है और टीम जहां भी आवश्यकता होगी अपने अधिवक्ता के साथ वहां आपको खड़ी मिलेगी। आप टीम पर भरोसा रखिए, टीम की कार्यशैली पर भरोसा रखिए। इसके उपरांत निवेदन करना चाहूंगा, टीम के साथियों पर भरोसा रखिए। नेगेटिव कमेंट्स अब मैं नहीं पढ़ूंगा, 5 मिनट का और टाइम है। मैं जो है हिमांशु दुबे भैया आदमी ही होगा। उम्मीद है सब अच्छा होगा। बिल्कुल मिथिलेश जी, उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। टीम की नज़र लगातार बनी हुई है। 90-94 लोगों के जिला प्रभारियों की सूची है। डेली का डेली कॉज लिस्ट चेक करना सारे के। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, याची समूह में मैं आज से केस पेपर साझा करूँगा। जो साथी हमारे पढ़े लिखे मतलब केस कोर्ट मैटर के जानकार हैं, केस में कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोई बात रखवाना चाहते हैं, टुकड़ों में नहीं, एक अच्छे तरीके से आप एक पेपर पर अपनी पूरी बात लिख लीजिएगा और उसको आप टीम को भेज दीजिएगा। टीम के चाहे राघवेंद्र भाई को, चाहे आयुष भाई को, चाहे रवि भाई को, चाहे मुझे, चाहे गोविंद भाई, चाहे आदित्य भाई को। आप जो बात अधिवक्ता के माध्यम से रखवाना चाहते हैं वो बात भी आप भेज दीजिएगा। जो याची हैं टीम के वे, क्योंकि केस पेपर में अपने याचियों को, पूरे संपूर्ण याचियों को जो संयुक्त लीगल टीम के और शिवेंद्र प्रताप सिंह के जरिए बने हैं, उनको केस पेपर अवेलेबल कराया जाएगा। तो यदि हो सकता है, हम ही लोगों के बीच में से कभी कभी ऐसे सुझाव आ जाते हैं जो सामान्य तौर पे टीम के जो कोर मेंबर हैं उनके दिमाग में भी नहीं आते हैं, तो ऐसे सभी सुझावों का भी स्वागत रहेगा। बिल्कुल भैया, नरेंद्र भैया, सुरक्षित रहेगा, 100% सुरक्षित है। जब 67,867 की बात हो रही है तो 67,867 में जो भी लोग हैं वे सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे। नब्बे 97 जिंदाबाद। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और एक लाइन ही मैं जिस पर बेशक मैं भरोसा करता हूं महादेव पे, वो लाइन यही है कि चिंता नहीं बवाल की, जय हो महाकाल की। एक और चीज, एक और केस है जो टीम के द्वारा एक विपक्ष की कमजोर नस है, उस कमजोर नस को भी दबा दिया गया है। टीम की याचिका उस पर भी दाखिल हो चुकी है। बहुत जल्द वो याचिका और उसके बारे में जानकारी आप सबके सम्मुख रख दी जाएगी। तो दोस्तों, विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दिया गया है। और रूपेश कुमार पांडे जी हमारे अधिवक्ता बोल चुके हैं ऑलरेडी इस मैटर में, और आगे भी हमारे एडवोकेट मौजूद रहेंगे। जब 67,867 की बात है तो उसमें आप भी शामिल हैं दोस्त।
मूर्खों की बातों पर मत जाइए कि हमारे एडवोकेट किस मैटर पे बोलेंगे, किस मैटर पर नहीं बोलेंगे। हम पब्लिक में क्यों बताएं? हमारे एडवोकेट क्या बोलेंगे वो हमें मालूम है। हमारी कोर टीम में बीटीसी, बीएड, डीएड सारे के सारे सम्मिलित साथी हैं, क्योंकि सबकी नौकरी की बात है। असली बार मैथ्यू जॉय जी उसी पर होगा, इंतजार कीजिए। बस महादेव से प्रार्थना कीजिए 15 को जहां से भर्ती रुकी थी वहीं से स्टार्ट हो। हर हर महादेव। एक लक्ष्य, नियुक्ति पत्र। संयुक्त लीगल टीम आपकी आभारी है। भरोसे को बनाए रखिए। जो साथी टीम से नहीं जुड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द टीम से जोड़िए। जो साथी अन्य टीमों के साथ जुड़े हैं उनसे कहिए थोड़ा बहुत ही सहयोग करें, लेकिन जल्द से जल्द टीम के साथ जुड़ें।